ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा के आज 23/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो। क्यों? क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते शिव बाबा को याद करना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा ना? फिर कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे भी किसको? देखो, इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परमधाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से कहा। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने हमें क्या कहा है। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाबा की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है मेरा बाप इन ऑर्गन्स से, ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स से मुझे मेरे साथ बात करते हैं। परमधाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है, आंखें खुली हुई होनी चाहिए। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया, फिर नाम भी दूसरा पड़ा, फिर तीसरा शरीर लिया, फिर नाम भी तीसरा पड़ा। आत्मा का नाम तो बदलता नहीं है। शालिग्राम है ना। बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परमधाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचते ऊंच को कहा जाता है। उच्च आत्माएं भी है और नीच आत्माएं भी है। दुनिया में बाबा कहते दोनों हैं। कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है। बाबा कहते मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। जैसे आकाश है, कोई चीज़ तो है ना। हाँ, कोई चीज़ तो नहीं है ना। पोलार ही पोलार है। उनका भी तो नाम है आकाश। तो बाबा का भी नाम है ना। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और एक आकाश है। उसमें आत्माओं के बैठने की जगह है। इसलिए बहुत सुंदर गीत भी है, आकाश से उस पार भी एक आकाश है। लता मंगेशकर जी ने बहुत सुंदर गीत गाया है और ऊपर परमधाम में लेके जाता है वो सॉन्ग। बाबा कहते हैं कि वह आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीन तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म और मूल वतन। आत्माएं तो जरूर पोलार में ही रहेगी ना। तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता है, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वह आत्माएं निवास करती है। वह है ऊंचते ऊंच तीन लोक अर्थात तीन मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे भी कोई लोक है नहीं। पानी के नीचे फिर भी धरती ही है। धरती ही है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है तीन लोक, साइलेंस, मूवी एंड टॉकिंग। ये शिव बाबा बैठ समझाती। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? कोई ज़रूरत नहीं। याद
हाँ, भगवान के सामने भी दर्शन के लिए जाते हैं और आंखें बंद कर देते हैं उनके सामने जाने के बाद। ये तो ठीक नहीं है ना। देखना चाहिए जी भर करके भगवान हमें। दूसरे लोग तो आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर ठिक्कर में है, 24 अवतार है, कच्छो मच्छो अवतार है। वास्तव में यह है सब झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी के कितना रोला कर दिया। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। कौन सा मार्ग है? धक्का खाने का। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। बच्चे बोलते बाबा के साथ, हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए परंतु आप नहीं मिले। अरे कब से धक्के खाए बाबा यह पता नहीं हमें। बाबा पूछते हैं धक्के कहाँ से, कब कब से खाए? हाँ, बाबा ने तो हमें बता दिया द्वापर युग से आप बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाते आए। अब बाप समझाते ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम। असुल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है तो मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानते हैं, दूसरा नहीं मानते हैं। एक ही घर में अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया है श्रीमद भगवान वाच। उनकी मत से मनुष्य से देवता बन जाते। देवता धर्म अब है नहीं, निशानियाँ चित्र है जिसे सिद्ध है आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह राज्य करके गए। पुराने से पुरानी चीज़ है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रेस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसे नाम रूप से तो आ नहीं सकते। वो तो चैतन्य था ना, उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते। बाप बतलाते आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल सब मित्र संबंधी अलग अलग हो जाते हैं। हर एक जन्म में अलग अलग जन्म होते हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है, तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो। गर्भ जेल में बाबा कहते हैं कि दुख होता है तो क्या कहते हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। सतयुग में बाबा कहते गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होती है। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। बाबा कहते हैं कि इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियाँ मिलती है। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है, सरस्वती। अब गुप्त नदी कोई होती ही नहीं है, तो 2 नदियाँ देखने में भी 2 ही आती है। एक का पानी सफ़ेद होता है और एक का पानी मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, 3 नहीं है। बाबा आज बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि 3 है नहीं। यह भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है।
नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते, वहाँ भी शिवलिंग की ही मूर्ति रखते हैं। मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार ही नहीं है। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। देखने के लिए जाना है, देखने के लिए जाना है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह मालूम भी नहीं नदियाँ कहाँ से आती है। पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलने लगती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। हाँ, साइंस बाबा बता रहे हैं कैसे पानी ना नदियों में आता है। अब विचार करो, पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है या ज्ञान की नदियाँ हैं? वो पानी का सागर और नदियाँ बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं यह पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी है, गंगा का हो या त्रिवेणी का हो। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। हाँ, वेपराइजेशन ऑफ वाटर जब हो जाता है, बाष्प बन जाता है, फिर उसके बादल बनते हैं, उसको ठंडी हवा लगने के कारण फिर वो पानी भी नीचे गिर जाता है, उसको बरसात कहते हैं हम। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता, गाते भी है पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती है, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाबा समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं। यह नदियाँ तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए। हाँ देखो 1% वाटर है खाली पूरी विश्व में, खेती करने के लिए है। वो कैसे पावन करेगा? हाँ, बाकी तो 73% में वो तो पानी है ही, लेकिन बाबा कहते हो तो खारा पानी है, वो तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज़ करने वाला 1%। इसलिए हमें सेव वाटर, पानी को बचाना है, बहुत बचाना है। बहुत ऐसे देश है जहाँ पानी नहीं है। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पति दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत ही सुखी था, अभी दुखी है। हाँ, सुखी था तो पावन भी था, दुखी है अभी, इसलिए पतित है। क्यों दुखी है? क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते हैं किसको है यह भी समझते नहीं। जैसे कहते आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा भुटभुटी के बीच में। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, टीका भी यहाँ ही लगाते हैं। हाँ, दोनों आँखों के बीच में यहाँ टीका लगाते हैं ना। और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, गरीबानों ही साहिबा लगता अति प्यारा। गरीब हो या साहूकार हो, सबको वो प्यारा लगता है। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा है, वो कभी नहीं मिटता है। यह सारा नाटक ही माटल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह पर खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था अब है नहीं। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊँ ना, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी, फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ता है। कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो। क्यों? बाबा कहते खाते पीते चलते फिरते तुम्हें मुझे याद करना है, और आंखें बंद करके तो खाना नहीं खा सकेंगे ना। खाएंगे क्या? और खाएंगे तो मक्खियाँ अंदर चली जाएगी। तो बच्चों की आत्मा जानती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे।
जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते। बाबा कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से तुम उड़ सकेंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं माँ में कम याद करो, तो खाद निकल जाए और तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बनने लग पड़ते हैं। द्वापर युग से आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वो है ही वो मैं आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते और रावण पतित बनाते। मैं तुमको वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देता है। ये तो खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठा करके जलाए? नहीं ना। शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला है, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं था? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, ये तो सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो हे बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते अरे तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत के साथ साथ नष्टो मोहा भी बनना है। नष्टो मोहा होंगे तभी ये बातें कर सकते हैं। मैं शरण तब दूंगा तुम्हें जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। यदि मोह होगा तो मैं शरण भी नहीं दे सकता हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहते हैं तो वर्षा भी पा नहीं सकेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। सेकंड पॉइंट है बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आँख खोलकर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। जो भी भाई बहनें आंखें बंद करके योग में बैठते हैं उनको बाबा सावधान कर रहे हैं कि आंखें खोल करके बैठना है। वरदान है सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ ही है हर शक्ति जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं। ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क न पड़े। आज का स्लोगन है प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति। प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति। जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना प्रसन्न बनते जाएंगे। तो ऐसे सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।